सभी साथियों को एक बार पुनः नमस्कार। आप सबको मैंने पहले वीडियो में ये बताया था कि अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए जो पत्र जारी हुआ है, आदेश जारी हुआ है, इसके पालन में संशोधित समय सारणी के अनुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ियां अभी भी पोर्टल में चल रही हैं। उन तकनीकी गड़बड़ियों के हम बारे में चर्चा करेंगे। कुछ गलतियां ऐसी हो रही हैं जिसके लिए बहुत से अतिथि बहुत परेशान चल रहे हैं। इनके बारे में भी हम समझेंगे। एक एक करके हम स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें। लॉगिन से अंदर पोर्टल में प्रवेश करते हैं वीडियो के आईडी पासवर्ड से, तो वहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया तकनीकी कारणों से आगामी आदेश तक के लिए स्थगित की जाती है। यानी वीडियो के माध्यम से यदि हम देखें, वहाँ से पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो ये इस प्रकार का मैसेज आता है। इसके अलावा और भी दूसरे मैसेज आ रहे हैं। अतिथि शिक्षक के द्वारा खुद के द्वारा लॉगिन किया जाता है तो कुछ जगह पे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि वहाँ पर पद रिक्त नहीं है या फिर एक पद रिक्त है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि एक वैकेंसी है, जबकि पिछले वर्ष उसी विद्यालय में 2 पद रिक्त थे, 2 अतिथियों ने कार्य किया, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी 1 प्रदर्शित हो रही है। ऐसी भी कुछ अतिथि शिक्षकों के साथ समस्या आ रही है। उनके लॉगिन पे यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर वैकेंसी की संख्या 0 प्रदर्शित हो रही है, जबकि जिस विद्यालय की हम बात कर रहे हैं उस विद्यालय में अभी भी पद रिक्त हैं, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी के नाम पर 0 प्रदर्शित हो रहा है। इस प्रकार से बहुत ही विसंगति अभी वर्तमान में पोर्टल में चल रही है। कोई वैकेंसी देखना चाहते हैं तो खासकर जैसे सीएम राइस विद्यालय है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि वैकेंसी है, लेकिन अतिथि शिक्षक के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए कोई भी वैकेंसी प्रदर्शित नहीं हो रही है, जबकि वास्तव में उस स्कूल में वैकेंसी है, क्योंकि वहाँ पर जैसे मान लीजिए 5 यदि पोस्ट सैंक्शन है और उसमें 4 टीचर काम कर रहे हैं, एक वैकेंसी है, परंतु वह वैकेंसी अतिथि शिक्षक के लिए नहीं है। कुछ अतिथि शिक्षक इस बात से परेशान है कि जैसे ही वो पोर्टल पे लॉगिन करते हैं उनके पास एक मैसेज आता है कि आप विगत वर्ष में यानी पिछले वर्ष में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं थे। ऐसी ही कई और समस्याएं आपके साथ भी आ रही होंगी। आपसे एक मेरा कहना है, निवेदन है, अनुरोध है कि आप भी आपके साथ क्या परेशानी आ रही है वो भी चाहें तो अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए और यहाँ पर मैं एक जाई जानकारी तैयार कर सकूं कि क्या क्या अतिथि शिक्षकों को समस्या आ रही है। अब हम आगे बात करते हैं। एक नया पत्र जारी हुआ जो कि 9 अगस्त को जारी हुआ है। इसमें बताया गया है कि पिछले पत्रों का संदर्भ भी दिया है और साथ ही साथ समय सीमा में कुछ बदलाव हुआ है। समय सीमा बदलाव जो हुआ है उसके बारे में आप देख सकते हैं। इस बदलाव को हम यहाँ पर देखें कि 17 तारीख तक आपको क्या करना है, अतिथि शिक्षक के द्वारा GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना और शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग प्रपत्र की प्रति को पोर्टल पर अपलोड करना। ये हमें कार्य करना है। 17 तारीख तक की अभी हमें अवधि मिली है। और अगला कार्य जो दिया है कि शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग किए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करना, ये भी 17 अगस्त तक करना है। तो मुझे आगे वाले दिनों में, आगामी दिनों में यह पूरा भरोसा है कि इसके बारे में कुछ दिशा निर्देश और भी प्राप्त होंगे, कुछ और भी बदलाव होगा, क्योंकि अभी वर्तमान में प्रदेश में कहीं पर भी किसी भी अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। यानी जो व्यवस्था दी है वह व्यवस्था अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई है। उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां चल रही हैं। इसमें सुधार की आवश्यकता है। पोर्टल पर भी अभी जहां पद रिक्त हैं वहां पद नहीं बताए जा रहे हैं और पद बताए भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी अभी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो ना ही उन अतिथि शिक्षक का जो बारकोड आना है, उस पर कोड आना है, वह कोड भी नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से अभी भी बहुत कुछ समस्याएं अतिथि शिक्षकों के साथ चल रही हैं। आप अपनी जो समस्या है उसको इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।